देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमिति 5:16 के अनुपात में है, 5:16 के अनुपात में है हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करिए। आपको पता है कि लंबाई कितना दिया है 5, अगर 5 लंबाई दिया, अगर हम उसमें चौड़ाई ज्ञात कर लें तो काम हो जाएगा। यदि उसमें चौड़ाई ज्ञात कर लें तो काम हो जाएगा। देखिए चौड़ाई कैसे निकले, परिमिति का मतलब ही क्या होता है, परिमाप। परिमाप क्या दिया है, दो तरीके से इसको बता देते हैं आपको। परिमाप कितना दिया है, परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है भैया, बोलेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है 2l+b। तो पेरीमीटर कितना दिया है 16 बराबर 2 ब्रैकेट में l+b, यही ना। इससे इसको काट देंगे। यहाँ आप देखिए l का मान दिया भी है, लंबाई कितनी दी है 5, 5 प्लस b का मान b कराने दीजिए। b अगर चौड़ाई निकल के काम हो जाएगा, 2 से कितने बार में 8 बार में, बराबर कितना 5+b। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो लंबाई कितनी है क्वेश्चन में दिया है 5, चौड़ाई कितनी आ गई 3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट तरीका भी समझाते हैं। कुछ नहीं करना, यही वाला जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एक्स एक्स। पेरीमीटर मतलब क्या होता है 2 अब ब्रैकेट में l+b। p बराबर कितना होता है 2, l का मान कितना दिया है 5x मान लेंगे, प्लस यहाँ पे b, यही है। p का मान, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p का मान कितना दिया है 16 दिया है, 16x यही दिया है। तो 16x को लिख लेंगे बराबर 5 दूना के 10x हो जाएगा, प्लस b, यही ना 2b। यहाँ पे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2b। तो 10x में से इतना घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 2b बराबर 10 में से 16 में से 10 जाएगा तो 6x। तो b b संबंधी x का मान कितना हो जाएगा, b का मान इससे काट देंगे 3, b का मान हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 3। तो ये b का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर b का मान 3 है। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किमी की दूरी तय करता है। तय करती है कि तय करता है, तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किमी है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत के चारों ओर, मतलब देखिए एक आयताकार ये खेत है, इसके चारों ओर घूमने का मतलब क्या है, इसका परिमापन है। इसका चारों ओर घूमेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका परिमाप इनडायरेक्टली रूप से दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है कि 2 अब ब्रैकेट में l+b, यही ना होता है। तो बोला है कि चारों ओर घूमने पर 6 किमी की दूरी तय करता है, इधर से इधर घूमेगा 6 किमी, यानी पेरीमीटर का मान कितना दिया है 6, यहाँ पे 2 l+b, यही ना। 2 तिहाई काट देंगे, 2 तिहाई 6, तो l+b बराबर कितना हो जाएगा, l+b बराबर कितना हो जाएगा 3, यही ना हो जाएगा। और बोला यदि इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है 2 वर्ग किमी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है 2 वर्ग किमी। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन पर ऑप्शन दिया रहता है इसमें 2 3, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 2 3। ऑप्शन क्या करना है, देखिए ऑप्शन से क्या इसी तरह हो जाएगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर 2। तो आपको पता है कि लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, यहाँ पे 2 रख देंगे मान, यहाँ पे 1 रख देंगे, वही कंडीशन यहाँ पर रख देंगे किसका, कि यहाँ पे गुणा होना चाहिए, तो 2 और गुणे 1 कर देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, लंबाई का मान हमेशा ज्यादा होता है, तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, और 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर, यानी लंबाई कितना दी है 3 2 दिया है, और चौड़ाई कितनी दी है 1 दी है, तो इन दोनों का अंतर न पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अपने मन से करना था। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमाप ज्ञात करिए। प्लाट का परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, प्लाट का परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता है कि पहली बात इसको देख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया, 8 संबंधी 5। फिर यहाँ बोला कि चौड़ाई लंबाई से, चौड़ाई जो है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम, यानी लंबाई 100 है तो ये चौड़ाई से क्या है 60 कम है, तो ये कितना होगा 40 होगा, यही ना होगा। अब देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हल कर देंगे। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 3 का, यहाँ पे अंतर कितना है 60 का, यही ना। 3 बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, यही हो जाएगा 1 बराबर 20। तो 8 बराबर कितना होगा, 8 बराबर 160, अब 5 बराबर कितना होगा 5 छका 2 है ना, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 पाँचे 100 हो जाएगा। यानी लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 160 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, यही ना, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया आपके सामने। तो आप देखिए क्या बोला है, प्लाट का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, दो अब ब्रैकेट में एल प्लस बी, यही ना होता है। परिमाप कितना हमको ज्ञात करना है, दो अब ब्रैकेट में एल का मान कितना है 160 प्लस बी का मान कितना है 100, ठीक है। तो दो अब ब्रैकेट में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 260, 260 दुना के 26 दुना के 52, 520 हो जाएगा, 520 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर समझ लेते हैं, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दिया, 8 संबंधी इतना दिया है, 8 संबंधी 5 लिख दिए। चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है, 100 इसके तो 40 इसकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना दिया है 3, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है 60, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 बराबर 20 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 160 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा 160 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 100, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। पूछा है परिमाप ज्ञात करिए, परिमाप बराबर क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है 2, अब लंबाई कितनी दी है 160 और चौड़ाई कितना दिया है 100, जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा, 260 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 22 हो गया था, 20 हो गया था, 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, उस आयत का परिमाप कितना होगी, कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना हो 26 सेंटीमीटर हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा लैंग्वेज है लेकिन ध्यान से समझिएगा। उस आयत का परिमाप पूछा है, यानी विकर्ण पूछे, उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसका एक भुजा इतना सेंटीमीटर तथा विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, आपको पता है रूट में बताया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो डायगोनल कितना दिया है विकर्ण 26 सेंटीमीटर, 26 दिया है, तो एल का मान ब्रैकेट में, एल का मान यानी एक ज्ञात करना है हमको, एल स्क्वायर का, बी का मान एक भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ आप देखिए इसको अगर कर्ण को हटाएंगे तो यहाँ पे वर्ग लग जाएगा, इसका मान 26 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, 676 होता है, 676 होता है। इसको हटा दें तो एल स्क्वायर प्लस इसको हट गया है तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, तो एल स्क्वायर 576 था, 500 676 था, 676 में प्लस में इधर माइनस में चले जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 आ जाएगा। तो इस किसका मान होता है ये किसका मान होता है, तो आप बताएंगे इसको हटा देंगे तो ये कर्णी में चल जाएगा, कर्णी में चला जाएगा तो इसका मान कितना होता है 24 होता है, एल का मान कितना आ गया 24 आ गया, एल का मान कितना आ गया 24 आ गया। चौड़ाई तो दिया ही था, बी का मान कितना दिया था 10 दिया था। अब क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो कुछ भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पूछा एक आयत का परिमाप, तो परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है 2 अब ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2 अब ब्रैकेट में एल का मान कितना अभी निकाले हम लोग 24, कितना निकाले हैं 24, चौड़ाई कितनी दी थी 10, तो अब 2 अब ब्रैकेट में इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34 और 34 दूना कितना हो जाएगा 68 मीटर, इसका क्या हो जाएगा मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर बढ़िया तरीके से एक बार और देखेंगे। एक आयत का परिमाप हमसे पूछा है, यही तो चीज हमसे पूछा है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर यानी छोटी है, इससे तो हमेशा मान लीजिए ये क्या है चौड़ाई का मान दिया है 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना दिया 26 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता है डायगोनल यानी विकर्ण बराबर क्या होता है ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
डायगोनल का मान दिया था 26 सेंटीमीटर तो 26 लिख दिए। एल का मान नहीं दिया था, बी का मान दिया था 10 सेंटीमीटर रख दिए। अब यहाँ पे जब कर्ण को हटाएंगे तो ये वर्ग लग जाएगा तो 676 आ जाएगा इसका मान। एल स्क्वायर इसका वर्ग कर देंगे तो दशा में 100। तो एल स्क्वायर को यहीं पर आने देते हैं, 676 है, 676 ये प्लस में है तो इसको इधर ला देते हैं माइनस में, तो दशा में 100। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 576। इसको हटाएंगे, इसको कर्ण लगा देंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा 24। तो बी ये किसका वर्ग है 24 का। तो बी बराबर दिया था उसमें एल का मान 24। क्या पूछा था पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 अब ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है 2 24 प्लस 100 कर देंगे, 24 प्लस 10 कर देंगे 2 इसको जोड़ देंगे 34 और 34 में 2 से गुणा कर देंगे 38 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है 22 कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9 संबंधित 7 है, तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बोलेंगे भैया लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत होता है, यानी एरिया होती है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 252 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात यानी लेंथ इंटू ब्रेथ का अनुपात कितना दिया है 9 संबंधित 7। क्या हम इसको x मान सकते हैं ना, 9x प्लस 9x और 7x। तो l की जगह 9x रख देते हैं इंटू इसका जगह कितना 7x दे देते हैं। ठीक है, 9 से इसको काट देते हैं, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 7 से 7 चौक को 28 हो जाएगा, x से x गुणा यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पे हटाएंगे तो एक करनी में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान 2 आ गया। अगर 2x का मान आ गया तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा क्या लंबाई, और 7 दूना के 14 क्या हो जाएगा, 7 दूना के 14 क्या हो जाएगा इसकी चौड़ाई। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, ये तो रेशियो में था, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब जो पूछेगा हम चढ़ लगा देंगे। इसकी परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है परिमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 अब ब्रैकेट में एल अब प्लस बी होता है। तो 2 का मान तो दिया ही है, एल का मान कितना आया है अभी बोलेंगे 18, बी का मान कितना आया है बोलेंगे 14, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32, 32 और 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 64 क्या हो जाएगा मीटर में दिया है, हाँ मीटर में दिया है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत ही उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगी। अगर नहीं समझ में आया एक बार और समझिएगा। क्षेत्रफल दिया 252 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मान 252 दिया है, यहाँ पे 9x और 7x इसका रेशियो दिया था 9x इंटू 7, काटे हैं पीटे हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया, तो x बराबर कितना आ गया 2। अगर x का मान 2 आया तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा इसकी लंबाई, और 7 दूना का 14 इसकी चौड़ाई। तो इसका पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर ये होता है, इसमें इस तरह मान रखेंगे 64 मीटर, इसका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी।